गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग मार्च महीने का पहला सत्संग है, जो कि बहुत ही खास सत्संग होने जा रहा है। आज का यह सत्संग संत कबीर दास जी की वाणी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग के वचन है, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई, जाके आगे दुख कहूं, पहले उठे रोए। आज के इस सत्संग में संत कबीर जी दुखों का हाल बयां कर रहे हैं। संत कबीर कहते हैं कि दुनिया में सुखी आदमी जब ढूंढने के लिए गया तो पूरी दुनिया में कोई भी सुखी आदमी नहीं मिला। कबीर साहब ने जिसको अपना दुख बताया तो पता चला कि वह व्यक्ति खुद ही दुख के कारण पहले से ही रो रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि जिसे अपना आप दुख बताते हैं वो आपको खुद के दुख बताना शुरू कर देता है। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट अदर साइड। वास्तव में हर एक व्यक्ति के दुख अलग अलग हैं। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने जी। और साथ ही साथ एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सत्संग का आप पूरा लाभ ले सकें। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा फायदा उठाते हैं। संत कबीर कहते हैं कि आदमी आनंद की तलाश करता है, सुख की तलाश करता है, ऐसा कहते हैं। आदमी को देखकर भरोसा नहीं आता, ऐसा सुना है कि आदमी आनंद का खोजी है। आदमी को देखकर बात उल्टी ही मालूम पड़ती है। लगता है आदमी दुख का खोजी है, दुख को छोड़ता नहीं, दुख को पकड़ता है, दुख को बचाता है, दुख को संवारता है, तिजोरी में संभाल कर रखता है। दुख का बीज हाथ में पकड़ जाए हीरे की तरह संभालता है, जन्मों जन्मों तक संभालता है। लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं आदमी आनंद का खोजी है, लगता है आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो। अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछ को तो मिलता और कुछ को मिल जाता तो वे बांटते औरों को भी, तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अगर सभी सुख की तलाश कर रहे हैं, आनंद की तलाश कर रहे हैं, तो लोग एक दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पराये ही दुख देते हो, अपने भी दुख देते हैं, अपने ही दुख देते हैं। शत्रु तो दुख देते ही हैं, हिसाब रखता है। मित्र कितना दुख देते हैं, जिन्हें तुमसे घृणा है वे तो दुख देंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जो कहते हैं तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया उसका हिसाब रखा है। और अगर हर आदमी दुख दे रहा है तो एक ही बात का सबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही तो देते हैं जिससे हम भरे हैं, वही तो हमसे बहता है जो हमारे भीतर लगा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे होते हैं तो इसी कारण कि जहर भीतर भरा रहा है, और अगर आम मीठा है
तो इसी कारण कि अमीर रस भीतर बह रहा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है, क्योंकि भीतर हमारे कड़वाहट है। हम लाख कहें हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर भी हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति पत्नियों को देखो, माँ बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक दूसरे की फांसी लगाए हुए हैं। अच्छे अच्छे नाम हैं, अच्छे अच्छे नामों के पीछे जो चलता है वह सब नारकी व्यवहार है। ऐसा है क्यों? और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोजते हैं। मेरे पास रोज लोग आते हैं जो कहते हैं हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई को भी तो बाधा नहीं है। सुख तो लूट रहा है, सुख तो चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही हो तुम, जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे पर खड़े तुम छाती पीटते हो, चिल्लाते हो, मैं प्यासा हूँ, मैं जल चाहता हूँ, झुको और पियो। गंगा सामने बहती है, गंगा सदा सामने बहती है, और गंगा के लिए तो चाहे 2 कदम भी उठाना पड़े। सुख तो उससे भी करीब है। सुख तो तुम्हारा स्वभाव है। डूबो इस स्वभाव में। जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है, उन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है कि आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ है। तुम जिस दिन तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। फिर एक पल की भी देरी नहीं है। देरी का कोई कारण नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं, इसे ऐसा समझो, आनंद यदि स्वभाव है तो दुख हमें पैदा करना पड़ता है। आनंद यदि स्वभाव है तो उसका अर्थ है अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी आनंद होगा। श्वास चलती है जैसे, ऐसे तुम्हारे प्राणों में आनंद चलता है। तुम कुछ भी ना करो, तुम्हारे करने पर आनंद निर्भर ही नहीं है। तुम सच्चिदानंद हो। करना पड़ता है दुख के लिए कुछ, दुख अर्जित है। दुख में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा श्रम उठाना पड़ता है, बड़ी तपस्या है। बड़ी मुश्किल मुश्किल से तुम दुखी हो पाते हो, और फिर भी तुम कहते हो हम सुख के खोजी हैं। और सुख के जितने सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र को भी तुम मानने को तैयार नहीं। और दुख के जितने सूत्र हैं, उनको छाती से लगाए बैठे हो। क्रोध ने दुख दिया, 1000 बार दुख दिया, अब छोड़ते क्यों नहीं? सुख के खोजी हो, बड़ी अजीब खोजी हो। मांगते हो पानी, जाते हो आग की तरफ, प्यास प्यास चिल्लाते हो, अंगारे तलाशते हो। अंगारों से कहीं प्यास बुझी है? जानते हो, वासना ने सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया। जितनी इच्छाएं की उतनी पीड़ा पाई। इच्छाएं बढ़ी, पीड़ा बढ़ी। हर इच्छा एक सीढ़ी बनी और तुम पीड़ा के शिखरों पर चढ़े। कहते हो सुख की तलाश कर रहे हो। हर इच्छा तुम्हें तड़पा गई, हर वासना तुम्हें गड्ढे में डाल गई, गर्त में गिरा गई। जब भी तुमने कुछ चाहा तभी एक घाव बना, फिर घाव बढ़ता है, भरता भी नहीं। फिर भी तुम्हारी चाहत का अंत नहीं है। फिर भी तुम चाहे चले जाते हो, और उन्हीं चीज़ों को चाहे चले जाते हो जिनसे तुम्हारे प्राणों में घाव बने हैं। कितनी बार अनुभव करोगे तब जागोगे। इसीलिए तो पलटू जी ने कहा है, अजहू चेत गंवार। ऐसा ही है, अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। तुमने कभी बुलाया नहीं, दर्द तो एक दिन बिना बुलाए मेहमान था। ऐसा तुम कहते हो कि दर्द हम चाहते नहीं।
तुम्हारा बुलाया हुआ मेहमान न था, तो इतने निराश क्यों बैठे हो? इसमें निराश होने की क्या बात थी? अगर दुख चला गया, लेकिन दुख जाता है तो लोग निराश होते हैं। ऐसा मेरा भी निरीक्षण है। सुख आता है तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और दुख जाता है तो लोग निराश होते हैं। दुख से दोस्ती बन गई, जन्मों जन्मों का संबंध जुड़ गया है। दुख संगी मालूम पड़ता है, परिचित मालूम पड़ता है। उसका रग रग रेसा रेसा परिचित है। कितनी रातें उसके साथ तड़पे हो, कितने दिन उसके साथ पीड़ा भोगी, कितने जन्मों तक हाथ में हाथ डालकर गलबहियाँ डालकर चले हो। जब अचानक दुख छूटता है तो तुम खाली लगोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ खो गया। यहाँ रोज यह घटना घटती है। अगर किसी को ध्यान में थोड़ा सुख मिलता है, सुख की किरण फूटती है, तो वह घबराकर आकर मुझसे पूछता है कि यह क्या हो रहा है। मुझे बड़ा सुख मालूम होता है। मैं ठीक तो हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही, मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। दुख पर इतना भरोसा आ गया है कि जब सुख आता है तो उस पर भरोसा नहीं आता। लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हुआ जा रहा। दुख का गणित ऐसा बैठ गया है प्राणों में कि सुख हो सकता है, इस पर श्रद्धा ही नहीं जमती। और जब सुख फूटता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो रही, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। दुख से भरी इस पृथ्वी पर सुखी होते समय पागलपन जैसा लगता है। लगता है कि कुछ जो नहीं होना था हो रहा है, कुछ जो किसी को नहीं हो रहा मुझे हो रहा है। जहाँ भीड़ नहीं जा रही वहाँ मैं अकेला चला। भीड़ राजपथ पर है, दुख के राजपथ पर, और सुख की पगडंडियाँ हैं, उन पर अकेला चलना होता है। और जैसे ही तुम अकेले होते हो वैसे ही घबराने लगते हो। भीड़ रहती है तो भरोसा बना रहता है, संगी साथी साथ है, रोने के ही संगी साथी है, लेकिन साथ तो है, कोई साथ तो है। अपने ही जैसे दुखी लोग हैं, लेकिन फिर भी भीड़ तो है, अकेले तो नहीं हो। तुम स्वर्ग में भी अकेले न रहना चाहोगे, नरक में भी रहना पड़े तो भीड़ में रहना पसंद करोगे। सोचना, खोजना अपने भीतर। ये मैं कोई सिद्धांत की बातें नहीं कर रहा हूँ, यह तुम्हारे मनोवैज्ञानिक की बात है। और इसे जब तक ना समझोगे आगे गति हो नहीं सकती। इसमें इतने उदास होने की क्या बात है कि दुख चला गया। लोग उदास होते हैं जब दुख जाता है। जब दुख एकदम छाती से हट जाता है तो भीतर कुछ खाली हो जाता है। दुख ही तो भरे हुए हैं तुम्हें, दुख ही तो तुम्हारी संपदा है। दुख के कारण ही तो भीतर थोड़ी चहल पहल है। जहाँ दुख गया फिर तो सन्नाटा है, फिर तो शून्य है, और शून्य से तुम डरोगे, घबराओगे। आनंद शून्य की तरह है, दुख का बड़ा भराव है। कूड़ा करकट सही, लेकिन आदमी अपनी झोली में कूड़ा करकट भी डाले रहता है, तो झोली भरी हुई तो मालूम पड़ती है। सुख तो शून्य है, दुख संसार है। दुख में तुम्हारी मुट्ठी में कुछ मालूम होता है, सुख में मुट्ठी खुल जाती है। सुख में तुम शून्य हो जाते हो, या इसे ऐसा समझो, दुख में तुम होते हो, सुख में तुम मिट जाते हो। इसीलिए सुख में घबराहट लगती है। जितना बड़ा सुख होगा उतना ही तुम्हें मिटा जाता है। जब आनंद की झलक आती है तो तुम खो जाते हो, और जब परम आनंद उतरता है तो तुम कहीं पाए ही नहीं जाते।
भूल कर भी मत सोचना कि मैं आनंदित हो सकता हूँ। मैं तो कभी आनंदित हुआ ही नहीं। जब तक मैं रहा तब तक दुख रहा, जब मैं गया तब आनंद हुआ, और मैं दुख पर ही जीता है। दुख मैं का भोजन है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार की दौड़ है तो भूल कर भी यह मत सोचना कि तुम आनंद खोज रहे हो, तुम दुख ही खोजोगे। कहो कुछ भी, कहने से क्या होता है। कहो पश्चिम जाते हैं, लेकिन तुम्हें देखता हूं कि तुम पूरब जा रहे हो। अहंकार का भोजन है दुख। दुख के कीड़ों को खाकर ही अहंकार जीता है। दुख के घावों से उठी मवाद को पीकर ही अहंकार जीता है। आनंद में तो सब घाव भर जाते हैं, आनंद में तो सब कीड़े विदा हो जाते हैं। अहंकार को खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिलता। उपवास अहंकार मर जाता है। पहले दुख मरता है, फिर अहंकार मर जाता है। और आनंद की खोज वही कर सकता है जो अहंकार को खो देने को तैयार हो। तुम इसे अपने भीतर परीक्षण करना, निरीक्षण करना, इस पर ध्यान करना। तुम दुख को खोने को तैयार हो। तू तो ऐसा निराश मालूम होता है, दुख के चले जाने से। छूट गया हो जैसे कोई यारेगार, जैसे कोई प्यारा छूट गया हो, कोई प्रीतम छूट गया हो, कोई यार छूट गया हो, कोई मित्र छूट गया हो। और यह जो हल्की सी झलक सुख की आई है, झोंका ही है। जरा सी हवा सुख की आ गई तेरी तरफ। यह जो तूने जीवन भर मांगा था, इसी के लिए प्रार्थनाएं की थी, इसीलिए कि मंदिर मस्जिदों में सिर पटका था, इसके लिए तपस्याएं की थी। यह ऐसे ही नहीं आया है। बहुत मांगे मांगे, बहुत बुलाए बुलाए आया है। बड़ी प्रार्थनाओं का फल है। कहते हैं, ऐ जो एक झोंका मरसद का दर आया है। मुझे मालूम है तेरी उम्रे रियाजत का सिला। कहते हैं कि तेरे जीवन भर की तपस्याओं का फल, मगर तू प्रसन्न नहीं है, तू उदास है उसके लिए जो चला गया। तू अगवानी नहीं कर रहा है उस मेहमान की जिसे तूने बुलाया था और निमंत्रण भेजे थे, और वर्षों तूने प्रार्थना की थी कि आओ, आग्रह किए थे, अतिथि आया है, बुलाया हुआ, तो तू उसकी अगुवाई नहीं कर रहा है। तूने द्वार पर मंगल दीप नहीं जलाए हैं, मंगल घट नहीं रखे हैं, तूने बंधनवार नहीं बांधा है, तूने स्वागतम की कोई आयोजना नहीं की है। तू रो रहा है उस दुख के लिए जो चला गया, और वह बिना बुलाए मेहमान था, उसे कभी तूने बुलाया ना था, और सदा तू यही कहता रहा था कि चला जाए, चला जाए, कब इससे छूटूं, कब इससे छुटकारा हो। लेकिन पीछे कारण है, दुख छूटता है। अगर दुख ही छूटता होता और तुम ना मिटते होते तो तुम प्रसन्नता से छोड़ देते। लेकिन दुख छूटता है तो तुम्हारे मकान की ईंटें गिरने लगती है। दुख की ईंटों से ही तुम बने हो। यह जो अहंकार का भवन है, दुख की ईंटों से निर्मित है। एक एक दुख हटेगा तो यह भवन गिरेगा, फिर तो खाली आकाश रह जाता है। उसी खाली आकाश में आनंद का अनुभव होता है। खाली होने की तैयारी हो तो ही आनंदित हो सकते हो। मिटने की तैयारी हो तो ही आनंदित हो सकते हो। किसकी तैयारी है मिटने की? इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग आनंद को कहाँ खोज रहे हैं, लोग दुख को खोज रहे हैं। लोग बड़े दुख को मौज कर रहे हैं, दुख को खोज रहे हैं। छोटे दुख से दिल नहीं भरता। अगर किसी के पास झोपड़े वाला दुख है तो उससे दिल नहीं भरता।
वह महल वाला दुख खोज रहा है। लोग बड़े दुख खोज रहे हैं। अगर पूना का दुख है तो उससे दिल नहीं भरता। लोग दिल्ली के दुख खोज रहे हैं। लोगों को बड़ा दुख चाहिए। अगर गांव का दुख है तो नहीं रूझता। महानगर का दुख चाहिए। गरीब का दुख नहीं रूझता। अमीर का दुख चाहिए। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। जो प्रसिद्ध नहीं है वे भी दुखी है, जो प्रसिद्ध है वे भी दुखी है। लेकिन प्रसिद्ध में आदमी दुख को झेल लेता है। क्यों? प्रसिद्ध की 1000 चिंताएं झेल लेता है। अप्रसिद्ध की निश्चिंतता भी सुख नहीं देती। तुम्हें कोई न जाने और तुम सुखी हो, यह तुम पसंद करोगे कि तुम दुखी हो? सारी दुनिया तुम्हें जाने, यह तुम पसंद करोगे? ठीक से सोचना और तुम बड़े हैरान होगे। तुम यही पसंद करोगे कि दुनिया तुम्हें जाने, चाहे मैं भीतर कितना ही दुखी रहूं, प्रधानमंत्री हो जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊं, चाहे रात सो ना सकूं, सुबह सुबह ना होगी, फिर रात रात ना होगी, चांद तारे ना होंगे, सूरज ना निकलेगा, फूल ना खिलेंगे, राजनीति की गंदगी होगी चारों तरफ, दुर्गंध ही दुर्गंध होगी, लेकिन फिर भी तुम चाहोगे कि यह हो। क्यों? क्योंकि उस दुर्गंध पर तुम्हारा मैं मजबूत होगा। उस दुर्गंध के लिए तुम जीवन भर तड़पे हो। वह दुख तुम्हें झेल लोगे। और अगर कोई कहता हो एक एकांत कोने में बैठकर तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हें कोई जानेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सच तो यह है, अगर तुम सच में ही सुखी हो जाओ तो तुम ऐसे शून्यवत हो जाते हो कि शायद लोग पास से गुजर जाएंगे, तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर ना देखेंगे। क्या तुम पसंद करोगे यह? अगर नहीं पसंद करोगे तो एक बात साफ समझ लो, फिर झूठी बातें मत कहो कि हम सुख को खोजते हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतो कि कहो कि हम दुख को खोजते हैं। यह जो सुख की झलक आई है, इस पर भरोसा नहीं आता। लगता है कि यह कोई दैवी प्रकोप है, कोई पागलपन है, कोई विलक्षणता है। यह जो सुख का झरोखा आया है, यह कोई सपना है, मेरी कोई कल्पना है। यह जो सुख का झोंका आया है, इसे इनकार करने का मन होता है, क्योंकि यह सुख का झोंका तुम्हें पहुंच जाएगा। इसके पहले कि तुम्हें पहुंच दे, तुम इसे इनकार करना शुरू कर देते हो। कहते हैं अब तुझे होने लगा उपताद का इस पर गुमा। तुझे शक हो रहा है कि यह तो कोई दैवी प्रकोप मालूम होता है। यह कहाँ की झंझट, यह कैसी बला मेरे ऊपर आ गई। पुराने बीमार हो तुम, दुख के आदी हो गए हो। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे, तुम्हें अपने जख्मों से प्रेम हो गया है। मनोवैज्ञानिक से पूछो, मैं जो कह रहा हूँ इसकी वे गवाही देंगे, 1000 जबानी से गवाही देंगे। लोग दुख को खूब जकड़ते हैं, इसीलिए तुम देखो लोग दुख की चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। सुख की कहीं चर्चा होती है, लोग दुख की चर्चा करते हैं। लोग बीमारियों की चर्चा करते हैं, लोग अपनी परेशानियों की चर्चा करते हैं। जरा लोगों को सुनो, तुम चकित हो जाओगे कि लोग इतने दुख की चर्चा क्यों करते हैं। क्या जीवन में कभी भी सुख के झोंके नहीं आते? आते हैं, मगर उनकी चर्चा नहीं होती। अखबार उनकी खबर नहीं छापते। अखबार दुख की खबर छापते हैं, खबर ही उसको मानी जाती है। कोई हत्या करे, कोई चोरी करे, कोई बेईमानी करे, धोखा डाले, कोई किसी की स्त्री ले भागे,
तो अखबार भी छापता है, अखबार को भी उसमें रस है। कोई किसी गिरते को उठा ले, कहीं किसी बगीचे में कोई गुलाब का फूल खिले, इसमें किसको रस है? ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा जो फूलों की खबर छापे? अखबार लोग पढ़ते हैं कांटों की खबर के लिए, अपने भी कांटे चुभा रहे हैं, औरों के कांटे भी इकट्ठा कर लेते हैं। अपने ही दुख काफ़ी नहीं है, दूसरों के दुख भी इकट्ठा कर लेते हैं। सारी दुनिया में कहाँ कहाँ दुख हो रहा है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अपने दुख से भी मन नहीं भरता, औरों के भी दुख चाहिए। तुम जरा घूम फिर कर लोगों की बातें सुनो, अपनी ही बातें सुनना, और तुम पाओगे कि तुम दुख में सदा संलग्न होकर बात कर रहे हो। और जब तुम दुख की बात करते हो तब तुम बड़े प्रसन्न मालूम होते हो। यह भी बड़ी चकित होने वाली बात है। मेरे पास लोग आते हैं, जब वे अपने दुख की कथा रोने लगते हैं तो बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं। उल्टा बड़े प्रसन्न, उनकी आंखों में चमक मालूम होती है, जैसे कोई बड़ा गीत गा रहे हो। अपने भाव खोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे कमल के फूल ले आए हैं। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। सो गुरप्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।